कल तक जो बांग्लादेश भारत को धमका रहा था, भारतीय कंपनियों पर गुस्सा निकाल रहा था और ये कह रहा था कि कोई भी कंपनी हमें होस्टेज नहीं बना सकती, आज वही बांग्लादेश गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि हम आपकी सारी शर्तें मान लेंगे, जो आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन बस थोड़ी रियायत दे दीजिए। उधार हम किस्तों में चुका देंगे। जी हाँ, यही हुआ है बांग्लादेश के साथ। असल में सबसे पहले देखिए ये बयान जो कल बांग्लादेश के एनर्जी मिनिस्टर का आया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी कंपनी हमें होस्टेज नहीं बना सकती, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और अगर कोई हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो याद रखे हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। उनका ये बयान भारत और अडानी पावर पर सीधा हमला था, जो पिछले काफी समय से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही है। बांग्लादेश का करीबन $870 मिलियन का बिल बकाया है, जो जल्दी ही $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए। लेकिन बांग्लादेश ने अब तक इसे नहीं चुकाया है। भारतीय कंपनी ने कहा, हमें हमारा बिल चुकाना शुरू करिए, नहीं तो हम बिजली काट देंगे। ठीक वैसे ही जैसे घरों में अगर बिजली का बिल न चुकाया जाए तो कंपनी बिजली काट देती है। लेकिन बांग्लादेश को लगा कि शायद भारत फ्री में बिजली दे रहा है, इसलिए इन्होंने उल्टा धमकाना शुरू कर दिए। उनके मिनिस्टर ने कहा, हम तो पैसा नहीं देंगे, हमारे पास पैसा आएगा तो देंगे, तब तक चुप रहिए। अब कंपनी को भी तो अपने कर्मचारियों का वेतन देना है, खर्च पूरे करने हैं, और बिजली कोयला जलाकर बनाई जाती है, वो कोयला भी खरीदना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे बांग्लादेश की बिजली काटनी शुरू कर दी। आज की स्थिति यह है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को जितनी बिजली सप्लाई की थी, उसमें से आधे से ज्यादा काट चुका है। लगभग 60% बिजली बंद हो चुकी है और बहुत जल्द 100% बंद कर दी जाएगी। इस पर बांग्लादेश के मिनिस्टर और भी भड़क गए। उन्होंने कहा, अगर हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई तो हम इसे ब्लैकमेल मानेंगे। आप हमारी बिजली काट रहे हैं, फिर हम आपका पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम दूसरे देशों से बिजली खरीद लेंगे। बांग्लादेश का इशारा नेपाल की तरफ था। उन्होंने हाल ही में नेपाल के साथ एग्रीमेंट किया है, जिससे वे बिजली खरीद सकते हैं। लेकिन शायद किसी ने बांग्लादेश के मिनिस्टर को बताया कि नेपाल से जो बिजली वे खरीदना चाहते हैं, वो भारत के पावर ग्रिड के जरिए ही आएगी। भारत के बिजली के तार बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बांग्लादेश की सरकार, जो कल तक भारत को धमका रही थी, अब गिनगिराते हुए अडानी पावर के दरवाजे पर पहुंच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश ने अडानी से गुहार लगाई है कि प्लीज हमारी बिजली मत काट, हम तुम्हारा बिल चुका देंगे, लेकिन किस्तों में। अभी $170 मिलियन देंगे और फिर धीरे धीरे करके बाकी बिल चुकाते रहेंगे। बस बिजली का कनेक्शन मत काटो। अब यह अडानी पावर पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश की बात मानते हैं या नहीं। पूरा बांग्लादेश इस समय बिजली के लिए अडानी कंपनी की कृपा पर निर्भर है। अगर अडानी पावर ने सारा बिल एक साथ चुकाने की मांग की, तो बांग्लादेश को अपना खजाना खाली करना ही पड़ेगा। भारत के अलावा उनके पास बिजली खरीदने का कोई विकल्प नहीं है। म्यांमार उनका एक और पड़ोसी देश है, लेकिन वहां गृह युद्ध चल रहा है। नेपाल से बिजली लेने के लिए भी भारत की जमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह बांग्लादेश पूरी तरह भारत पर निर्भर है और इसीलिए भारत ने उनकी अकड़ 24 घंटे के अंदर ही तोड़ दी है। अब देखना यह है कि अडानी पावर इस पर क्या फैसला लेता है।